बहुत डर होता है डॉक्टर्स के मन में डीएनबी को लेकर। इसमें पास होना मुश्किल होता है, इसमें हैंड्स ऑन वर्क कम मिलता है, इसमें सबऑर्डिनेट जैसे काम करना पड़ता है और न जाने क्या क्या बातें। इस वीडियो में बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं सारे आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर करूँगा और एंड में एक बहुत ही काम का कंक्लूजन बताऊँगा। तो प्लीज़ देखते जाइए और एंड तक देखते जाइए। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि डीएनबी का जो ट्रेनिंग पैटर्न होता है वो एमडीएमएस के ट्रेनिंग पैटर्न से अलग होता है। डीएनबी का ट्रेनिंग पैटर्न जो होता है वर्क प्लेस वाला ट्रेनिंग पैटर्न होता है, मतलब कि आप वहाँ जाकर काम करते हैं। एमडीएमएस में इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग पैटर्न होता है, मतलब कि आप एक वहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, आप काम भी करते हैं परंतु बेसिकली आप वहाँ पर एक स्टूडेंट कंसीडर किए जाते हैं। एमडीएमएस में आपको पढ़ाने वाले कौन होंगे? एमडीएमएस में आपको पढ़ाने वाले आपके फैकल्टी होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और ये सब। और डीएनबी में आपको पढ़ाने वाले कौन होंगे? डीएनबी में आपको पढ़ाने वाले होंगे आपके कंसल्टेंट्स, जो वहाँ पर वर्क करते हैं। वो कंसल्टेंट जो हैं वही आपके टीचिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। एमडीएमएस में आपके सीनियर्स जो होते हैं वो आपके सीनियर रेसिडेंट्स होते हैं, और डीएनबी में जनरली सीनियर जैसी चीज़ उतनी ज़्यादा डिफाइंड नहीं होती। वहाँ पर जो डॉक्टर्स दूसरे डीएनबी कर रहे होते हैं वो आपके सीनियर कलीग्स होते हैं। इसके बाद जो डीएनबी के जो प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेसेस होते हैं और वो बहुत ऑफिशियल होते हैं। एक क्लियर गाइडलाइन होती है, एक क्लियर प्रोटोकॉल होता है और उसी बेसिस पर डीएनबी के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो थीसिस का सिलेक्शन हो, चाहे वो थीसिस का सबमिशन हो, चाहे वो हैंड्स ऑन वर्क हो, चाहे वो आपका एग्जामिनेशन हो। लेकिन एमडीएमएस में जो प्रोसेसेस होते हैं वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड होते हैं। मतलब कि यदि आप बढ़िया मेडिकल कॉलेज में हैं तो वहाँ के जो प्रोसेसेस हैं वो तो बहुत बढ़िया लेवल के होंगे, बहुत हाई स्टैंडर्ड के होंगे। लेकिन यदि आप किसी कमज़ोर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हैं तो वहाँ के जो प्रोसेसेस हैं वो बड़े शेडी होंगे, वो बड़े कमज़ोर होंगे, बड़े इक्विवोकल होंगे और उनमें ट्रांसपेरेंसी की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। उसके बाद यदि हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। देखिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का महत्व समझिए कि मेडिकल ब्रांचेस में बहुत कम ऐसी बातें होती है जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मेडिकल ब्रांचेस मतलब जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, पल्मोनोलॉजी। सर्जिकल ब्रांचेस में डेफिनेटली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। डीएनबी में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो होती है वो मॉडरेट लेवल की होती है। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करना इंडिपेंडेंटली इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि डीएनबी इंस्टीट्यूशंस में पेशेंट का जो वॉल्यूम होता है वो मेडिकल कॉलेज जितना नहीं होता। लेकिन डीएनबी में आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। बड़ी बड़ी सर्जरीज में आप असिस्ट करते हैं तो आपका जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको बहुत ज़्यादा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है बड़े ऑपरेशंस के बारे में, और जनरली उनके रिजल्ट जो होते हैं वो अच्छे ही देने पड़ते हैं, इसलिए वो सर्जिकल प्रोसीजर्स बहुत ही अच्छे तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। एमएस में आइए, मतलब कि कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस से सर्जिकल ब्रांचेस में आइए, तो यदि आप बड़े मेडिकल कॉलेज में हैं, बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट का वॉल्यूम है, इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं कि कोई मैनेज ही नहीं कर सकता है, उस स्थिति में तो आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। लेकिन यदि आप मीडियोकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से हैं, छोटे छोटे शहरों में जो मेडिकल कॉलेज खुलते हैं वहाँ से हैं, और यदि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हैं तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपको अच्छा एक्सपोजर मिले या अच्छी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले। उसके बाद आइए आप वर्किंग एटमॉस्फेयर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आज के ज़माने में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है। हर कोई नाराज़ी लिए हुए होता है।
आपके सीनियर्स नाराज़ी लिए होते हैं, आपकी फैकल्टी असंतुष्ट होती है और मरीज तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो ओवरऑल यदि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MD-MS करते हैं तो वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी यदि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर फैकल्टी पढ़ाने नहीं आती, आपके जो साथ वाले हैं उनमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता और पेशेंट अटेंडेंस तो बहुत ही लिमिटेड होती है, तो पेशेंट का तो कोई विशेष इंटरेस्ट भी नहीं होता। DNB में क्या होता है, DNB में ये होता है कि एटमॉस्फेयर इनडिफरेंट होता है, ना कोई आपका सीनियर है ना कोई आपका जूनियर है, सब आपके कलीग्स हैं। अपना काम कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और इस तरह आगे बढ़िए। तो ओवरऑल वो इनडिफरेंट माहौल रहता है, लेकिन वो टॉक्सिक माहौल नहीं रहता है। वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होती, वहाँ पर जहरीलापन जो है वो काफ़ी कम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, DNB इंस्टीट्यूशंस में मरीजों का जो एग्रेशन है, मरीजों की आउटरेज है, जो मरीजों के लड़ाई झगड़े हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं और वेल मैनेज्ड और वेल कंट्रोल्ड होते हैं। अब इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का ऐसा है कि यदि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MD-MS करते हैं तो इस बात की डेफिनेटली ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाएंगे। यदि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MD-MS करते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि सभी पास हो जाएंगे। और DNB की बात करें तो DNB का एग्ज़ाम प्रोटोकॉल बेस्ड एग्ज़ाम है, मतलब एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, उसी बेसिस पे वो एग्ज़ाम चॉक आउट किया जाता है, उसी बेसिस पर वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। आपको पूरे भारत में कहीं भी एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है, एग्ज़ामिनर आपको पहचानता नहीं है। आपका क्लिनिकल नॉलेज और आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, यही दो टूल्स हैं जिससे आप DNB का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर डॉक्टर्स इसके एडवांटेज को नहीं समझते हैं। देखिए, आपने जितनी ज़्यादा पढ़ाई की और जितनी ज़्यादा मेहनत से एग्ज़ाम पास किया, आप उतने कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे। बिना पढ़ाई किए, कम पढ़ाई किए यदि आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप उतने इनकम्पिटेंट या लेस कॉम्पिटेंट डॉक्टर होते हैं। तो DNB का एग्ज़ाम पास करना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद इट हैज़ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। उसके बाद जो आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं। जॉब प्रोस्पेक्ट्स इक्विवेलेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि अब ये एक्सेप्ट किया जा चुका है कि DNB और MD-MS की डिग्री बराबर होती है। तो गवर्नमेंट जॉब्स में वो इक्विवेलेंट होते हैं और दोनों को इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। एक छोटा सा फ़र्क होता है जब आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं। यदि आप MD-MS करके टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको केवल 1 साल की सीनियर रेसिडेंसी की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि आप DNB करके टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको 2 साल की सीनियर रेसिडेंसी की ज़रूरत होती है। बस इतना ही फ़र्क होता है। तो ओवरऑल जो है ये आपका एक कंपैरेटिव एनालिसिस था जनरल MD-MS का और DNB का। यदि काम की बात बताई है तो लाइक करना, जिन्हें ज़रूरत है उनसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि आपके काम की बात बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू।